अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज कहानी की शुरुआत दो तस्वीरों से। पहले इस शख्स को देखिए। 41 साल की उम्र है, प्रवीण प्रकाश जगताप नाम है, और ये इस वक्त बेतहाशा रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। अब ये जो दूसरी तस्वीर है, ये इन्हीं प्रकाश का घर है। ये हम घर के अंदर एंटर हुए, ये ड्राइंग रूम है, सोफा पड़ा हुआ है, ये कुर्सियां हैं, और अब हम बालकनी में बाहर निकल आए। बालकनी में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन बाईं तरफ, सामने की तरफ, एक 2-2.5 फीट ऊंची एक कच्ची दीवार ईंटों की, और उसके नीचे एक देखेंगे आप मार्बल का स्लैब रखा हुआ है। जानते हैं ये क्या है? ये एक अधूरी कब्र है। एक और पति, जिसे लगभग पत्नी ने मान लिया था कि वो मर चुका है, और उस अधूरी लाश को इस अधूरी कब्र में डाल भी दिया, और बस ये स्लैब ऊपर रखना था, बाकी सीमेंट से इसको प्लास्टर करना था, और घर के अंदर एक कब्र तैयार, एक और पति कब्र के अंदर घर में ही। लेकिन पति खुशनसीब था। बस कुछ मिनट की बात थी, सांसें उखड़ जाती और एक और पति एक पत्नी के हाथों मारा जाता, जो हाल के वक्त में बहुत सारे ऐसे केसेस आए। लेकिन ये खुशनसीब पति निकला, बच गया पत्नी के हाथ। अब ये रो रहा है। अब ये पता नहीं इस बात पे रो रहा है, ये आंसू इस बात के हैं कि पत्नी ने उसे मारा, या इस बात की खुशी के आंसू हैं कि वो पत्नी के हाथों बच गया। तो खैर, इन आंसुओं के मतलब में न जाते हैं, और पूरी कहानी आपको अब सुनाता हूं। 1 अगस्त की बात थी, दोपहर के करीब 1 बजे थे। महाराष्ट्र में एक जगह है बारामती, और इसी बारामती में एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर प्रवीण प्रकाश जगताप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। प्रवीण एक इंजीनियर हैं पेशे से, उनकी वाइफ शर्मिला, उनकी उम्र करीब 38 साल, और वो बी फार्मेसी यानी दवाइयों की पढ़ाई कर रखी है। 2 छोटे बच्चे हैं, घर में माँ बाप हैं प्रवीण के, और एक छोटा भाई है। तो ये बारामती का इंद्रप्रस्थ सोसाइटी है बारामती की, और इसी की तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 9, इसमें प्रवीण अपने फैमिली के साथ रहते थे। 1 अगस्त की दोपहर 2 मजदूर इस घर में दाखिल होते हैं। तब प्रवीण के छोटे भाई घर पर नहीं थे, दोनों बच्चे नहीं थे। माँ बाप थे बुजुर्ग, लेकिन वो दूसरे फ्लोर पर थे, अलग थे। मजदूर जब घर के अंदर दाखिल होता है तो शर्मिला टकराती है, और शर्मिला कहती है कि हमें बालकनी में हमने एक 2.5 फीट ऊंची एक दीवार खड़ी की है, और उसे बंद करना है, तो स्लैब मंगा रखा है, बस उस स्लैब को ऊपर रखकर उस पर सीमेंट वेमेंट लगा दो। दोनों मजदूर कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब मजदूर पहुंचते हैं बालकनी के पास। जब वो देखते हैं उस 2-2.5 फीट ऊंची दीवार के अंदर, अब चूंकि गहरा गड्ढा है, 2.5 फीट ऊंचाई है, तो थोड़े हैरान होते हैं। देखते हैं अंदर गड्ढे में ठीक ठाक चादर, तकिया लाइन से रखा हो। अब एक गड्ढे के अंदर जहाँ पे गंदगी है, बालू है, मिट्टी है, सीमेंट है, वहाँ पे सफ़ेद चादर, तकिया, ये क्यों रखा गया, और उसके नीचे क्या है ये पता नहीं चल रहा है। उन्हें लगा शायद मिट्टी विट्टी होगी, तो हैरान हुए। लेकिन उन्होंने कहा हमारा क्या मतलब, चलो स्लैब को ऊपर रख कर बंद कर देते हैं। अब वो स्लैब को उठाने के लिए तैयारी कर रहे थे, सीमेंट वेमेंट अपना बना रहे थे, तभी बालकोनी खुली है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, हवा चल रही थी। अचानक हवा से इस गड्ढे में चादर का एक सिरा हिल जाता है, और वो चादर का सिरा जैसे ही हिलकर सरकता है, एक इंसानी पैर नजर आता है। अब एक मजदूर उस पैर को देख रहा, और अचानक उससे ज़्यादा तब घबराता है जब देखता है कि उस पैर में जुम्बिश हो रही है, हरकत हो रही है। वो कहता है ये क्या, ये पैर में हरकत हो रही है, इसका मतलब है ये एक इंसान जिंदा है। ये देखते ही दोनों मजदूर, अब ये सब भी तो कहानियाँ सुनते ही होंगे, घर के अंदर मार डाला, दफना दिया। अब डर भी होता है कि भाई एक को निपटा सकता है तो हम दोनों की क्या औकात।
अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव बदहवास दोनों उस फ्लैट से बाहर निकलते हैं। सीढ़ी के रास्ते ही दौड़ते हुए नीचे बाहर आते हैं। फिर जब उनकी सांसें रुकती हैं, नॉर्मल होती हैं, तब उनमें से एक 112 नंबर पर कॉल करता है। अब कॉल करके क्या कहता है? कहता है साहब, फ्लैट नंबर 9 में एक आदमी ने जिंदा समाधि ले ली है। अब समाधि का तो मतलब आपको पता है, साधु संत लेते हैं, महात्माएं लेते हैं, बट उसको यही समझ में आया, अभी तक उसको ये समझ में नहीं आया कि कहानी है क्या। उसने कहा साहब, हम गए थे वहाँ पर और वहाँ एक आदमी ने जिंदा समाधि ले रखी है और उस समाधि को बंद करने के लिए हमें बुलाया गया था। पुलिस वाले भी सुनकर हैरान, उन्होंने कहा अच्छा, 112 नंबर की कॉल। पुलिस की गाड़ी पहुंची, 9 नंबर फ्लैट की घंटी बजाई, सामने शर्मिला खड़ी थी। पुलिस ने पूछा, हाँ भाई, यहाँ कोई समाधि वमाधि ले रहा है क्या? अब शर्मिला सामने, उसने कहा कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, कौन यहाँ समाधि लेगा घरों में? तो पुलिस ने कहा नहीं, कॉल आया था। उसने कहा झूठी खबर किसी ने आपको दे दी या गलत फ्लैट नंबर बता दिया। पुलिस वाले ने भी कहा ये फैमिली रहती है, महिला भी ठीक ठाक है, और यहाँ कौन समाधि लेगा? पुलिस वाले बैरंग लौट जाते हैं। अब पुलिस वाले लौट गए। लौटने के कुछ देर के बाद एक मुखबिर इन दोनों मजदूरों से टकराता है। पूछता है क्या हुआ? वो कहता है ऐसे ऐसे हम ऊपर गए और ऐसे ऐसे स्लैब लगा रहे थे, हवा चली, मुझे पैर दिखाई दिया, पैर में हरकत हो रही थी, मतलब वो शख्स जिंदा है और वो मुझे लग रहा है कि जिंदा समाधि ले रहा है। मुखबिर होशियार था, उसने फौरन बारामती पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शेट्टी को फ़ोन किया और कहा साहब, यहाँ कोई मामला मर्डर केस का लग रहा है, 2 मजदूर हैं, उन्होंने एक मुझे ये खबर दी है, तो आप फौरन इस इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में आ जाइए, 3री मंजिल पर फ्लैट नंबर 9। शेट्टी जैसे ही सुनते हैं अपनी पुलिस टीम के साथ वर्दी में पहुंच जाते हैं। फिर से दोबारा घंटी बजी, फ्लैट नंबर 9 की, दरवाज़ा खुला। अब वर्दी में देखकर शर्मिला घबरा जाती है। इंस्पेक्टर शेट्टी पूछते हैं कि अंदर किसी ने जिंदा समाधि ले रखी है? वो घबराई, कहती है ऐसी कोई बात तो है नहीं, किसी ने झूठ बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम ज़रा घर की तलाशी ले लेते हैं। अब मुखबिर ने ये भी बता रखा था पर्टिकुलर कि घर के अंदर एक बालकनी है, बालकनी के अंदर वो मजदूर गया था स्लैब लगाने के लिए, रखने के लिए, और वहीं पर उसने वो पैर देखे इंसानी। अब पुलिस टीम घर के अंदर दाखिल होती है। पहले तो शर्मिला उन्हें टरकाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वालों के तेवर, उन्होंने कहा देखिए आप हमारे बीच में मत आइए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम घर की तलाशी तो देंगे कि हाँ कोई जिंदा समाधि तो नहीं ले रहा। शर्मिला मजबूर थी, रास्ते से हट गई। अब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए और इसी ड्राइंग रूम से होते हुए अब वो इस बालकनी में पहुंचते हैं और बालकनी में अचानक उन्हें इस 2-2.5 फीट ऊंची दीवार पर उनकी नज़र पड़ती है। अब जब नज़र पड़ी तो उस वक्त जब ये गए, 1 अगस्त की दोपहर 2 बजे का वक्त था, तब भी उस गड्ढे में तकिया, चादर सब वैसे ही रखे हुए थे, लेकिन इंसान और उस इंसानी पैर दोनों का कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस ने देखा, पुलिस भी शॉक्ड कि इस गड्ढे में सफ़ेद और साफ सुथरा चादर या तकिया क्यों रखा गया। पुलिस कुछ पूछती, शर्मिला अभी तक गुमराह कर रही थी। इसी दौरान अब पुलिस बालकनी से वापस ड्राइंग रूम में आती है। फिर पुलिस वाले बेडरूम की तरफ तलाशी लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही बेडरूम में पहुंचते हैं, अचानक उन्हें एक शख्स ज़मीन पर नीम बेहोशी की हालत में नजर आता है। कपड़े फटे हुए थे, सर से खून रिस रहा था। पुलिस करीब गई, बेहोशी के आलम में, कुछ जवाब नहीं दिया। पुलिस घबराई, पूछा शर्मिला से ये कौन? शर्मिला ने कहा ये मेरे पति हैं, प्रवीण प्रकाश जगताप। तो बोला ये खून क्यों गिर रहा, सर पे जख्म कैसा? शर्मिला ने कहा कि हम दोनों का झगड़ा हुआ था, मैंने बैट से इन्हें मारा सर पर और उसी वजह से बेहोश हो गए। अब इतना सुनना था। खैर पुलिस वाले ने देखा सांसें चल रही थी, प्रवीण को उठाया, एम्बुलेंस बुलाया गया, फौरन पास के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तब तक बेहोश था। इस दौरान में प्रवीण का भाई आ गया, सास भी मिली। अब पुलिस शर्मिला से पूछ रही ये सब मामला है क्या भाई? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैंने बैट से मारा था, हमारा झगड़ा हुआ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा होता है। पुलिस ने शर्मिला को कहा आप हमारे साथ चलेंगे। महिला पुलिस आई, अपने साथ ले गई, पूछताछ हो रही है। उधर प्रवीण अभी भी नीम बेहोशी की हालत में, बयान दे नहीं सकता।
तो खैर अब पुलिस उसके ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। ये 1 अगस्त की बात है। अब 1, 2, 3 अगस्त तक, अगले 3 दिनों तक पुलिस तफ्तीश कर रही है। शर्मिला भी नॉर्मल जवाब दे रही है और ये भी है कि किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखाई अभी तक। तो शर्मिला पूछता, अब ये सब कुछ दर्ज, अब पुलिस को पता लगाना था कि कहानी है क्या भाई। एक घर में जिंदा समाधि एक शख्स क्यों ले रहा है, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर है तो एक पत्नी एक ऐसे कैसे मार रही है। और दूसरा, आखिर वो 2-2.5 फीट ऊंची कच्ची दीवार बनाने की ज़रूरत क्या थी, उसमें चादर तकिया क्यों था, मजदूर ने वो पैर उसमें क्यों देखा, और क्या वो वाकई प्रवीण ही था। तो पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। इसके बाद सारी कहानी सामने आती है। कहानी ये कि प्रवीण और शर्मिला की शादी घर वालों की रजामंदी से हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। प्रवीण एक इंजीनियर है पेशे से, शर्मिला पढ़ी लिखी BA फार्मेसी, पहले जॉब किया करती थी फिर छोड़ दिया। दवाओं की जानकार है वो, क्योंकि फार्मेसी कर रखा है। माँ बाप घर में रहते, छोटा भाई भी जॉब करता। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब बच्चे अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे। शर्मिला चाहती थी नौकरी करना। घर के हालात ऐसे थे कि बच्चों को कौन देखे, खाना पीना कौन बनाए, क्योंकि माँ बाप भी बुजुर्ग हैं। तो प्रवीण चाहता था कि शर्मिला घर देखे, बच्चों को देखे, उसके बुजुर्ग माँ बाप के ख्याल रखे। इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। फिर झगड़ा आए दिन का झगड़ा बनता गया। फिर शर्मिला भी डिप्रेशन में रहने लगी। फिर आसपास की बहुत सारी खबरें भी उसने सुनी होंगी। अब ये सारी चीजें चलती रही। पति पत्नी के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। जुलाई के लास्ट वीक में एक रोज अचानक शर्मिला को ख्याल आया कि शायद मैं नौकरी भी कर सकती हूँ, मैं अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन एक ही सूरत में, अगर मैं अपने पति को मार दूँ। एक बार पति रास्ते से हट गया तो मैं आज़ाद हूँ, मैं जो भी चाहूँ करूँ। पर कैसे मारूँ और क्या करूँ। तो पहले को एक हथौड़ी खरीद कर लाई। बिल्कुल नहीं, आप देखेंगे इस एक तस्वीर में बेड पर रखा हुआ है। घर में बैट था, क्योंकि 2 बच्चे थे, छोटे खेलते थे, लकड़ी का। फिर अचानक आखिरी हफ्ते में जुलाई के उसके दिमाग में एक आइडिया है। उसने कहा पति को इस तरह मारूं कि कत्ल के बाद लाश कहीं बाहर ले जाने की जरूरत भी ना पड़े और किसी को पता भी ना चले। तो घर के अंदर ही कब्र खोद देते हैं। इसी के बाद लास्ट वीक ऑफ जुलाई उसने अपने घर की बालकोनी के अंदर 2.5 फीट के करीब ये दीवार बनाई। अमूमन बालकनी में ऐसी दीवारें लोग या तो इसमें मिट्टी डालते हैं पौधा उगाने के लिए, फूल लगाने के लिए करते हैं, लेकिन शर्मिला के दिमाग और जहन में कुछ और था। उसने ये बना दिया। अब वो बनकर ईंट वींट से तैयार हो गया। फिर उसने एक बड़ा सा मार्बल का स्लैब मंगाया, पत्थर, जिसके उसके ऊपर रखना था। तो ऊपर रखने से ये भी है कि आदमी उस एक सिटिंग वाला भी अरेंजमेंट हो जाएगा, बैठ भी सकता है। तो ये सब कुछ हो गया, कब्र तैयार है लगभग, अब सिर्फ लाश की जरूरत थी। तो 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात शर्मिला ने जूस में अपने पति प्रवीण को नींद की गोलियां दी, बहुत सारी। चूंकि वो B फार्मेसी की हुई थी, उसे डोज से लेके सब कुछ पता था। उसे ये भी पता था कि उसकी सास को भी नींद में उठने की आदत है और नींद कम आती है। तो उसने अपनी सास के लिए भी अलग डोज तैयार किया और सास को भी खाने में मिला के दे दिया। अब रात को जूस पीकर गहरी नींद में है प्रवीण, सास भी गहरी नींद में। उसने ससुर को इसलिए नहीं दिया कि ससुर एक तो चल फिर नहीं सकते ठीक से, और दोनों बच्चे उसने ऑलरेडी अपने घर मायके भेज रखे थे। और उसे ये पता था कि जो उसका देवर है वो सुबह सुबह ऑफिस के लिए 8 बजे निकल जाता है। तो सारी चीज़ें देर रात उसने दे दी। अब सुबह होने का इंतज़ार कर रही है। सुबह देवर बाहर, इसके बाद वो उठती है, देखती है पति नींद बेहोशी की हालत में है। इसके बाद वो उसको बैट से उसके सर पर हमला करती है। एक साथ 3-4 बैट मारती है जोर से। खून गिरने लगता है, उसे लगता है कि अब ये मर गया। उसके बाद लाश को उसकी घसीटती है, उसके हिसाब से वो लाश थी तब तक। घसीटने के बाद इसी बालकनी में लाती है और फिर किसी तरह अकेले उसकी लाश को उठाकर इस
जो 2.5 फीट ऊंची उसने दीवार खड़ी करके ये गड्ढा बनाया था उसमें डाल देती है। डालने के बाद अब उसका इरादा ये था कि उस लाश को पहले छुपाना, उस पर तकिया चादर सब डाल देती है, लाश को छुपा देती है। अब वो स्लैब जो है पत्थर वाला मार्बल का, उसको उसके ऊपर रखना था और रखने के बाद फिर वो दीवार को भी प्लास्टर कराना था सीमेंट से और बाकी स्लैब को भी चारों तरफ से बंद करा देती। तो उसका प्लान ये था कि स्लैब को ऊपर रख देंगे, मजदूर आएगा उसके बाद सीमेंट कर देगा सब। लेकिन ऐन वक्त पे प्रॉब्लम ये आ गई कि स्लैब शर्मिला से उठा ही नहीं, वजनी था, भारी था, अकेले उठा ही नहीं पाई। अब उसे लगा ये क्या, घबराई कि देवर भी आ जाएगा, बाकी लोग आ जाएंगे, हो सकता बच्चे भी आ जाएं, तो फिर तो ये अधूरी कब्र की कहानी खुल जाएगी। सोचती रही, दोपहर के 1 बज गए। तब उसने फैसला किया कि काम करते हैं, मजदूर को बुलाते हैं, उससे स्लैब ऊपर उठवा कर रखवाते हैं और फिर उसके बाद अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा, सीमेंटेड कर देंगे। तो मजदूर को बुलाने से पहले उसने कुछ और चादर निकाले, तकिया निकाले और ये समझ कर कि उसका पति मर चुका है, लाश है, उसको ढक दिया। जबकि हकीकत ये थी कि प्रवीण बेहोश था, नींद की दवा का असर था, चोट सर पर थी, उसकी वजह से भी बेहोशी थी, पर जिंदा था, सांसें चल रही थी। लेकिन शर्मिला को यह मालूम नहीं था। तो खैर उसने उस अपने हिसाब से और उसकी सोच के हिसाब से उस लाश को पैक कर दिया। फिर मजदूर को बुलाया, मजदूर दोनों आए। उसने कहा यह स्लैब को रखना और इस गड्ढे को बंद करना है। मजदूरों ने अपना काम शुरू किया। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त हवा चली और पैर की तरफ का चादर सरक गया और इंसानी पैर दिख गया और वो पैर ऐसा कि पैर मूवमेंट भी कर रहा है। मजदूर घबरा गया। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि यह मर्डर का मामला है या कत्ल का केस है। उसे लगा इस घर में रहने वाला कोई ना कोई एक समाधि ले रहा जिंदा, उसी ने ये सुन रखा था। लेकिन देख के घबराया, दोनों बदहवास उल्टे पांव भागे। 112 पे कॉल किया, फिर मुखबिर तक बात पहुंची, फिर पुलिस आई और इस तरह से ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची और एक पति अपने पत्नी के हाथों से जिंदा बच गया। अब सवाल ये था कि शर्मिला ने ऐसा क्यों किया। तो पुलिस ने जब पूरी पूछताछ की तो एक वजह तो वो कि प्रवीण से लड़ाई होती थी, वो उसे नौकरी नहीं करना देता था। दूसरी पुलिस ने यह भी बात बताई कि शर्मिला डिप्रेशन का शिकार थी और जरा सी बात पर उसे गुस्सा भी आता था। लेकिन घर के अंदर कब्र बनाना, घर के अंदर ही लाश को दफनाना, ये आइडिया कहाँ से आया, फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं मिले। हाँ, एक और अजीब चीज़ मिली और जो प्रवीण ने बाद में बातचीत की, पूरी बातचीत हालांकि मराठी में, तो उसने एक लाइन कही कि उसके घर के अंदर एक कैलेंडर है और उस कैलेंडर पर 2 ऐसी तारीख है जुलाई के महीने की जिन पर गोल सर्किल है और लिखा हुआ है नो रिजल्ट, और ये 13 और 14 जुलाई की तारीख है कैलेंडर की, और वो कैलेंडर है और उस पर लिखा है 13 और 14 को नो रिजल्ट। तो क्या 13 और 14 को भी शर्मिला ने अपने पति को मारने की कोशिश की थी? प्रवीण का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए और इससे कुछ लोग ये भी निकाल रहे हैं कि कहीं जादू टोना बाकी चीज़ें तो नहीं, हालांकि बारामती पुलिस ने इसे सब बकवास बताया। खैर, पुलिस जांच कर रही है और अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये घर के अंदर वाली कब्र की कहानी, ये आइडिया कहाँ से आया। क्योंकि शमशान या कब्रिस्तान ये इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। क्योंकि इंसान के मरने के बाद जो आखिरी सफ़र एक इंसान का ख़त्म होता है या तो कब्रिस्तान में जाकर या शमशान में जाकर, और दस्तूर यही है कि मौत के बाद उस हिसाब से या तो फिर शमशान ले जाया जाए या कब्रिस्तान। और अमूमन कब्रिस्तान और शमशान इंसानी बस्तियों से दूर होते हैं। लेकिन ऐसे कई मामले हाल के वक्त में आए जब इंसानों ने शमशान और कब्रिस्तान को अपने घरों में उतार लिया। किसी के घर की बालकनी, किसी के घर की किचन, ड्राइंग रूम, बाथरूम। और एक साउथ की स्टोरी थी जिसमें घर के अंदर ही एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। तो ये चीज़ें आती रहती हैं और इत्तेफाक से इन सारी चीज़ों के बीच में ये पहली ऐसी चीज़ है जिसमें ये पति जो रो रहा है ये खुशनसीब है।
कि अपनी पत्नी के हाथों जिंदा बच गया, कब्र तक पहुंचकर भी जिंदा कब्र से बाहर आ गया। और ये सब कुछ उन 2 मजदूरों की वजह से हुआ। अगर वो ना होते तो क्या पता बारामती के इस घर की इस बालकनी में प्रवीण प्रकाश जगताप यूं ही दफन होता और न जाने कब इस सच का